गुड मॉर्निंग क्लास 6। आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बेटा हम प्लेइंग विद नंबर्स कर रहे थे, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसमें हमने सीखा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, को प्राइम्स क्या होते हैं, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर हाईएस्ट इसलिए निकालते हैं कि फैक्टर लिमिटेड होते हैं, तो उसमें से हम सबसे बड़ा वाला पता कर सकते हैं कि कौन सा है, ठीक है, कॉमन वाला। और जो एलसीएम होता है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उसको लोएस्ट इसलिए निकालते हैं, उसका हाईएस्ट इसलिए नहीं निकालते कि मल्टीपल की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं होती, मल्टीपल तो अनगिनत तक जा सकते हैं, तो इसलिए उसका हाईएस्ट वाला नहीं पता किया जा सकता, लोएस्ट निकाल सकते हैं। तो हमेशा मल्टीपल जो है लोएस्ट निकालते हैं, एलसीएम लोएस्ट निकालते हैं और एचसीएफ हाईएस्ट निकालते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। दूसरा, अब ये जो क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 3.7 के आपको समझाने के लिए लिए हैं, और इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि क्वेश्चन को देखकर कैसे पता करते हैं कि उसमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें कि आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना होता है, पर इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, जहाँ एचसीएफ निकालना होता है वहाँ एलसीएम निकाल देते हैं, जहाँ एलसीएम निकालना होता है वहाँ एचसीएफ निकाल देते हैं। पहली बात तो ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन एचसीएफ का है या एलसीएफ का, एलसीएम का, जहाँ भी कॉमन वैल्यू या कुछ दोनों का कंबाइन कुछ निकालना होता है, ठीक है, दोनों के लिए जो चीज़ 2 या 3 के लिए निकालनी होती है कंबाइंडली, तो वहाँ पे एचसीएफ या एलसीएम निकालना होता है। पर पता कैसे चले कि एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आपको पता है जो खेत में डालते हैं खाद, उसको फर्टिलाइजर कहते हैं। तो रेनू ने 2 बैग फर्टिलाइजर के खरीदे ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg, ठीक है। वो 2 कट्टों में खरीद के लाई, एक बैग जो है वो 75 kg का है, दूसरा 69 kg का है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। अब वो उसको नापना चाहती है या मेज़र करना चाहती है, तोलना चाहती है, तो तोलने के लिए हमको कोई बाट चाहिए होता है ना जिससे हम तोलते हैं। तो वो कह रहा है कि ऐसा कितने केजी का बाट होना चाहिए जो दोनों को ठीक तरीके से तोल ले, मतलब पूरा पूरा तोल दे, दोनों को 75 को भी और 69 को भी पूरा पूरा तोल दे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए बात कर रहा है तो इसमें कोई ना कोई कॉमन चीज़ निकालनी है, या फिर एलसीएम या फिर एचसीएफ, लेकिन निकालना क्या है, कैसे पता चलेगा, जहाँ पर भी मैक्सिमम वर्ड आएगा, ठीक है, जहाँ पर भी मैक्सिमम वर्ड आएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आएगा, वहाँ पर आप समझ लेना कि आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जहाँ पर भी मैक्सिमम वर्ड आएगा वहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 75 और 69 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हेयर वी विल हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69। मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालने का बहुत ही इजी तरीका यह है कि पहले हम सारे फैक्टर्स निकाल लें और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें। ऐसे भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ऐसे निकालूं जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको ज़्यादा बड़े मेथड से नहीं आता तो 75 के कर लीजिए आप। क्या किया जाएगा 75 में, 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से भी जाएगा, ठीक है। और 5 के बाद 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, ठीक है, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाता, 12 से नहीं जाता, 13 से भी नहीं जाता, 14 से भी नहीं जाता, 15 से जाता है, ठीक है, फिर 16 से भी नहीं जाएगा, फिर आगे जाके 25 से जाएगा और फिर 75 से ही जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जो 69 है, 69 में जो है आपका 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा,
11 से नहीं जाता, 12 से नहीं जाता, 13 से नहीं जाता, 13, 14 से नहीं जाता, 15 से नहीं जाता, 16 से भी नहीं जाता, 17 से भी नहीं जाता। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार। ट्वेंटी 23 से जाएगा ये, ठीक है, और फिर 69 से ही जाएगा। तो इसमें देखो कॉमन कौन कौन से, पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 1 दोनों में कॉमन है और 3 कॉमन है। उसके अलावा देखो आगे कोई कॉमन नहीं है, 1 और 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कौन सा हो गया, 3। ठीक है, तो 3 इसका SCF हो जाएगा, यानी कि 3 kg के बाट से हम दोनों कट्टों को पूरा पूरा नाप सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 3 बॉयज़ step off together from the some spot. Their steps measure 63 centimeter, 77 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in the complete steps? ठीक है, 3 लोग हैं, तीनों लोगों ने एक ही जगह से किसी डेस्टिनेशन के लिए चलना शुरू करा। अब देखो सबके कदमों का नाप अलग अलग होता है। मान लिया ये जो है एक बार में 63 सेंटीमीटर का स्टेप रखता है, ये 70 सेंटीमीटर का स्टेप रखता है और ये 77 सेंटीमीटर का स्टेप रखता है। ठीक है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी जिसको कि ये कवर कर लेंगे। ठीक है, इक्वल कंप्लीट स्टेप्स में, मतलब पूरे पूरे कदमों में, आधा कदम ना रखें, पूरा पूरा। तो जहाँ पर भी मिनिमम वर्ड आएगा ये समझ लेना इन तीनों के लिए कुछ ना कुछ कंबाइन निकालना है और वो मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम का मतलब होता है LCM। ठीक है, क्योंकि लोएस्ट मिनिमम, लोएस्ट का मतलब भी मिनिमम ही होता है। तो जहाँ पर मिनिमम वर्ड आएगा वहाँ पर हम LCM निकालेंगे, जहाँ पर मैक्सिमम वर्ड आएगा वहाँ पर आप SCF निकालेंगे। तो इन तीनों का हमको निकालना है LCM, वो हम इकट्ठे निकाल सकते हैं। मैंने बताया था आपको ऐसे। सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। तो 2 से इसमें जाएगा, जिसमें जाएगा उसमें दे देंगे, 63 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, इसमें नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 3 से देना शुरू करेंगे, क्योंकि अब 2 से तो किसी में भी नहीं जाएगा। 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इसमें नहीं जाता है 3 से, और इसमें भी नहीं जाता। ठीक है, फिर 3 से फिर से जाएगा इसमें, 3 7 जा 21, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। अब 3 से किसी में नहीं जाएगा। अब 5 से देंगे, 5 से जाएगा, लाइन से देते हैं, 2 से 3 से फिर 5 से। सारे प्राइम ही नंबर लेने हैं। ठीक है, 4 या ऐसा नंबर नहीं ले सकते, प्राइम लेना है। 7 में तो नहीं जाता, इसमें जाएगा 7 जा, इसमें नहीं जाएगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर अब किसी में भी 5 से नहीं जाएगा, अब 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये 11 आ जाएगा। 7 1 जा 7, मतलब 11 7 जा 77। अब 11 से जाएगा, जब तक कि तीनों 1 1 नहीं आ जाते तब तक नहीं। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हुए। इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, 18 5 जा 90, तो 7 × 11, तो 90 × 77, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, 6 69, इतना सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा 6930। ठीक है, तो आई थिंक आप इन दोनों क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। ऐसे ही आप आगे भी क्वेश्चंस को करेंगे।